बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू आर ऑल फाइन। आप सब अपने घरों में सेफ़ होंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रीवियस सेशन था एमएस एक्सेल का, उसको एक एंड कर दिया गया और अब जो हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। हम क्या चीज़ें कवर करेंगे? हम सीखेंगे कि होती ग्राफिक डिज़ाइनिंग चीज़ क्या है, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके अलावा हम उसके यूजेस सीखेंगे, हम उसका टूल सीखेंगे, हम उसके यूजेस देखेंगे कि वो हमारी वर्ल्ड में इस टाइम कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, उसका स्कोप क्या है, किस किस मार्केट में, किस किस इंस्टीट्यूट्स में, किस किस कंपनीज़ में वो यूज़ हो रही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं। हम ये सब देखेंगे। इन एडिशन हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के बगैर तो इस दुनिया में कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। आपको जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस के बगैर वो नामुमकिन है। अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आपको कभी नहीं समझ आएगी। ऑफ कोर्स हम भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकायदा ट्यूटोरियल्स भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी इसी चैनल पे। स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या चीज़? ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है नॉर्मल पर्सन की, जो पर्सन सिर्फ एक मोबाइल यूज़र है, जो सिर्फ अपनी इमेज को एडिटिंग करता है, वो उसी चीज़ को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी काउंट करता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काउंट होती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पर जाते हैं ये जो चीज़ है ये आपको एक इमेज एडिटिंग में मिलती है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं आती। डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ आती है? हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमें मार्केट में अक्सर जो है हम किसी फैक्ट्री, क्लॉथिंग की, कपड़ों की फैक्ट्री में जाएं तो हमें वहाँ पे सुनने को मिलता है जी ये हमारा फैशन डिज़ाइनर है, ये हमारा क्लॉथ डिज़ाइनर है। ठीक है, उनसे क्या, वो जो हमारा फैशन डिज़ाइनर है, जो हमारा क्लॉथ डिज़ाइनर है, उनसे हमें क्या मिलता है कि वो जो पर्सन है, जो डिज़ाइनर है एक, वो हमारे पास क्या वर्क करता है, वो हमारे पास क्या काम करता है। वो अपने एक माइंड में क्रिएटिवनेस के साथ अपने एक आइडिया बिल्ड करता है एक माइंड में, और फिर वो उस माइंड आइडिया जो उसके माइंड में जो आइडिया आया हुआ है वो उसको एक स्केच बनाता है। ठीक है, वो उसका एक पेपर पे स्केच करता है कि मेरे ज़हन में जो आइडिया है वो कुछ इस तरह है, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ तो वो इस तरह होगा। फिर उसको पेपर पे स्केच करने के बाद वो पर्सन, वो डिज़ाइनर उसको एक टूल यूज़ करते हुए, कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं डिज़ाइनिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो डिज़ाइनर जो है वो उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने माइंड के आइडिया को एक डिजिटल शेप देता है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि हमारे पास आजकल जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो चीज़ों की है वो एक डिजिटलाइज चीज़ें हैं। हम एक डिजिटल दौर में रह रहे हैं। हमारे सेल फोन्स, हमारा लैपटॉप, इनफैक्ट हमारा टीवी, मेजॉरिटी जो हम चीज़ों की अपनी डेली लाइफ में कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल हैं। वो डिज़ाइनर जो है वो अपने एक माइंड के आइडिया को, वो एक सोच को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ कॉल्ड द डिज़ाइनर। के वो क्या करता है, अपने एक माइंड के, अपने खुद के एक आइडिया को, अपने एक ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है, अपने को ऑर्गेनिक आइडिया को वो डिज़ाइन डिजिटल शेप में जो है एक डिजिटल टाइप में जो है वो कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर की डेफिनेशन आती है। डिज़ाइनिंग भी कुछ इस तरह किया कि हम अपने माइंड के आइडियाज़, अपनी क्रिएटिवनेस को यूज़ करते हुए एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं, एक चीज़ को खुद से बिल्ड करते हैं। ये हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था। हम आगे फर्दर बात करते हैं कि यूजेस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है या उसकी इस्तेमाल क्या है। जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया कि हम एक डिजिटल दौर में रह रहे हैं। हमारे पास सेल फोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, इनफैक्ट हमें सेल फ़ोन और लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, मैकबुक व्हाटएवर जो भी हमारे पास डिजिटल चीज़ें जो हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस, मशीन्स जो हैं, वो सब एक डिजिटल चीज़ें हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बेस करती हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर के फील्ड के रिलेटेड पर्सन हैं तो आपको इस चीज़ का बेहतर इल्म होगा कि आजकल जो हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह में, कंप्यूटर्स वगैरह में, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसे हम इन शॉर्ट GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मेन जो है वो यही चीज़ है कि वो एक कंप्लीट ग्राफिक्स की शेप में हमारे पास जो है वो सारा एक लेआउट डिस्प्ले आ रहा होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड का जो यूज़ है वो आलमोस्ट हर जगह पे यूज़ होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में इनफैक्ट हम जो लोगोज़ देखते हैं कंपनीज़ के, हम कोई फेमस कंपनीज़ की बात कर लें जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, इसके अलावा हवावे हमारे पास मोबाइल्स में आते हैं। इसके अलावा अगर पीसीज़ में चले जाएँ तो हमारे पास डेल, इंटेल वगैरह भी आती है, एक AMD भी आता है हमारे पास। फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो हमारे पास जो है वो लोगो बिल्ड करके हमें देता है।
उसे हम लोगो डिज़ाइनर भी कहते हैं। वो आगे सब फील्ड्स आ जाती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सब फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ये कुछ था यूज़ इस चीज़ का यूज़ काफ़ी है, ठीक है। सो अब तक का जो टाइम, जो टेक्नोलॉजी, जो जनरेशन चल रही है, उसके हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्यूचर स्कोप जो है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। मार्केट में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वैल्यू थोड़ी सी इम्प्रूव की गई है। और जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, इसकी बेस पे हर चीज़ जो है वो एक कंप्यूटराइज फॉर्म में हो गई है। हर पर्सन अपनी बिज़नेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपनी एकेडमीज़ के लिए, अपने स्कूल्स के लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइन करवा रहा है। पोस्टर डिज़ाइन करवा रहा है, लोगो बनवा रहा है, अपने ब्रोचर्स बनवा रहा है, वट एवर। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्ड की जा रही हैं। ये बनाना, ये सब चीज़ें जो मैंने अभी काउंट की, ये सब बनाना किसका काम है? ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है, जिसके आगे सब फील्ड्स में आ जाते हैं। ब्रोचर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, इमेज मैनिपुलेटिंग, इमेज एडिटिंग वगैरह, ये सब इसकी सब फील्ड्स में आ जाती हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें आज के हमारा टॉपिक की, सो वो है टूल्स यूज्ड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हम कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल को यूज़ करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। सो इनमें हमारे पास एडोबी ज़्यादा यूज़ होता है। एडोबी आप जानते हैं, एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर। इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास दो होती हैं। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेजेस के भी दो हैं, एक यूएस है, एक यूके है। सो इसकी थोड़ी वेरिएशन है, आप कौन सी मर्ज़ी प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर सकते हैं। सो एडोबी फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो हमारे पास ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। हम एडिटिंग के लिए वेक्टर, लोगो डिज़ाइन, ब्रोचर डिज़ाइन, मॉकअप वगैरह जो हैं, ये सब फील्ड्स के लिए, इनके लिए हमारे पास ये दो टूल्स जो हैं, एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, ये दो टूल्स जो हैं ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सो जो हम स्टार्ट करेंगे अपना ये सेशन, वो है एडोबी फ़ोटोशॉप, ठीक है। एडोब फ़ोटोशॉप जिसे हम कहते हैं, हम जो हमारे डेली रूटीन में जो नाम प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलती है वो एडोब फ़ोटोशॉप की है। सो हम उस एडोब फ़ोटोशॉप को जो है स्टार्ट करेंगे। हम उस पर इमेज मैनिपुलेटिंग, इमेज एडिटिंग वगैरह सीखेंगे, हम कलर ग्रेडिंग भी सीखेंगे, उसके लेवल सेट करना, इस तरह की कुछ हम चीज़ें सीखेंगे। सो गाइस, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लेक्चर देख सकें और आपका कोई भी लेक्चर स्किप ना हो। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।